देखिए, सबसे पहले तो मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि ये लोग कहीं कह रहे थे कि इंडिया मणिपुर जा रहा है। क्या मणिपुर इंडिया में नहीं है? इन लोगों से पूछना चाहिए कि आप मणिपुर हमारे इंडिया का गौरवान्वित जगह है। जो समस्याएं हैं मणिपुर की, उन समस्याओं को समझने के लिए जो दिल चाहिए, जिसके तहत अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री जी ने वहाँ 3 दिन प्रवास किया, और तब किया जब ये समस्या इस बार वाली वहाँ आई थी। तब तो ये लोग नहीं गए, तब तो यूपीए वहाँ नहीं दिखा। आज जब वहाँ सुख शांति बहाल हो रही है, जब जिनके बीच संघर्ष हुआ था वो लोग भी बातचीत के द्वारा और सब कुछ वहाँ पे शांति की तरफ अग्रसर है, तब जाना, और जाने से वहाँ की बातें जानने से ज़्यादा फ़ोटो चमकाना। आपने देखा होगा, एयरपोर्ट पे जाके फ़ोटो डाल रहे हैं, एयरपोर्ट जाते हुए फ़ोटो डाल रहे हैं। तो क्या आप सियासी पर्यटन पे हैं? तो इन पे कई सवाल उठते हैं। फिर भी हम तो इनका स्वागत करते हैं, आप वहाँ हो के आइए, लेकिन चर्चा तो करिए। देश के गृह मंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि आइए, हम कितनी भी लंबी चर्चा करना चाहते हैं, तो चर्चा करिए। जो मणिपुर से प्यार करेगा वो चर्चा से इनकार नहीं करेगा, और देश के गृह मंत्री कह रहे हैं हम चर्चा करना चाहते हैं। साथ ही मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ, आज जो दुर्घद घटना हुई है मणिपुर में, 147 लोगों की उसमें जानें गई हैं। हमें जितना उसका दुख है, शायद वो ये जो विपक्ष के लोग हैं उनको नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ी घटना 1993 में घटी थी मणिपुर में, जहां 750 लोगों की जानें गई थी मणिपुर की। तो मुझे ज़रा ये विपक्ष बताए कि तब क्या गृह मंत्री वहां गए थे? तब क्या गृह मंत्री ने कोई बयान दिया था 1993 में? इस घटना पे तो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट भी आया है, और स्टेटमेंट की मैं बहुत पीड़ा और क्रोध में हूँ। जिन लोगों ने घटना किया उनके लिए क्रोध है, और जो लोग इसमें विक्टिम हुए हैं उनकी पीड़ा देख करके पीड़ित महसूस कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ये स्टेटमेंट सबके पास है, ये स्टेटमेंट एएनआई के पास है, एएनआई के थ्रू सबके पास है, इवन हर चैनल के पास है। फिर भी आप चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। तो मेरा मानना है कि हम 93 को भी याद करें, जब प्रधानमंत्री का कोई स्टेटमेंट देना तो छोड़ दीजिए, गृह मंत्री का मणिपुर जाना तो छोड़ दीजिए। गृह राज्य मंत्री तब राजेश पायलट थे, मात्र वो एक दिन के लिए गए थे, और वो विपक्ष जवाब दे कि आज मणिपुर के इतनी सारी घटना के बाद शांति की ओर जा भी रहे हैं, तो इतना देर से जा रहे हैं। उसके बाद भी मैं बोलना चाहता हूँ, आओ सदन में जब चर्चा होगी तो आप अपनी बात रखो, हम सुनेंगे। मणिपुर में जो वीडियो वायरल हुआ था 2 लड़कियों का, उस पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करी है। आपको लग रहा है जस्टिस अब जल्दी होगा इस पूरे मामले में? 100% होगा, जस्टिस होगा। और जो कुछ मणिपुर में जो लोग ये साजिश के तहत कर रहे हैं, जरा ये विपक्ष के लोग जो सियासी पर्यटन पे गए हैं, वो उसकी जड़ में भी जाएं और जवाब देने के लिए तैयार रहें। जब चर्चा होगी तो उन सारी बातों की चर्चा होगी कि मणिपुर को इस आग में किसने ढकेला है। इसके अलावा पीएम मोदी ने आज बोला है कि जो भारत के युवा हैं उनके साथ लैंग्वेजेस के बिहार पर इनजस्टिस किया जाता है। आजकल हम देख रहे हैं इंग्लिश का बहुत चलन है, तो हर देश की अपनी भाषा होती है, लेकिन उस भाषा का अगर हमारे भारतीयों पर दबाव बढ़ता है, इनजस्टिस होता है, उनका टैलेंट नहीं सराहा जाता है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी हमारे देश की प्रॉब्लम है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने एड्रेस किया है, और मात्र एड्रेस नहीं किया है। आज के 5 दिन पहले देश के शिक्षा मंत्रालय ने ये डिसीजन लिया है प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर, कि अब हर क्षेत्रीय भाषा में भी उनकी पढ़ाई होनी चाहिए। हर भारतीय भाषा में पढ़ाई होगी स्कूलों में, और एक बड़े इनिशिएटिव के साथ हम आगे बढ़ गए हैं। इसी कंसेप्ट में, इसी संदर्भ में देखना चाहिए प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट को, कि हमें हर भाषा के आधार पे आप किसी को अगड़ा पिछड़ा नहीं बोल सकते। अगर कोई व्यक्ति तमिल बोलता है तो भी उसकी विद्वता जो है उसको इसलिए नहीं नकारी जा सकती कि उसको अंग्रेजी नहीं आती है।
अगर कोई केरल का व्यक्ति, कोई अरुणाचल का व्यक्ति, खैर वहाँ तो हिंदी ही बोली जाती है, इन सारे प्रदेशों में जहाँ भी दूसरी भाषाएं हैं उनको अपनी भाषा में भी उसकी विद्वता को ध्यान में रखो, न कि अंग्रेजी के आधार। आखिरी सवाल है, थर्ड विपक्षी दलों की बैठक होगी 15 अगस्त को या सितंबर के पहले हफ्ते में? सेकंड में तो उन्होंने मोर्चे को नाम दे दिया था, अब थर्ड में आप लोग क्या सोच रहे हो? देखो, वो उनका अपना काम है, उसमें हम क्यों सोचें। हम अपने एनडीए के बारे में सोचेंगे और हम अपने भारत के बारे में सोचेंगे, भारत की प्रगति के बारे में सोचेंगे। वो लोग इंडिया को I.N.D. इसमें करने में सोचें। वो पहले भी इंडिया के टुकड़े टुकड़े करने के समर्थक थे, आज भी उसको बिंदी 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 लगा करके अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन देश होने नहीं देगा।